Welcome to our online classes for class 7 science, as we are continuing with this chapter heat. Okay, so now we will learn about, in addition to precautions needed while reading a clinical thermometer, the laboratory thermometer. तो अब कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमने लेनी है जब हम क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी दोनों थर्मोमीटर को यूज़ कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज शुड बी कैप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड. तो उसको बिल्कुल सीधा रखिए, उसको बिल्कुल आपने हिलाना नहीं है. ओके, उसको थोड़ा सा भी हिलाना नहीं है, बिल्कुल सीधा रखना है. किसको? थर्मोमीटर को. बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम all sides by the substance of which the temperature is to be measured. The bulb should not touch the surface of the container. तो बल्ब जो है वो जिस सब्सटेंस को का टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हैं उससे घिरा होना चाहिए चारों तरफ से. ठीक है. एंड द बल्ब और बल्ब जो है सरफेस को कभी भी, कंटेनर के सरफेस को कभी भी टच नहीं करना चाहिए. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल लर्न अबाउट दिस एक्टिविटी 4.5. ठीक है. 4.5 टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग. तो कुछ जो है हॉट वाटर लीजिए बीकर में या मग में. डिप द थर्मोमीटर इन वाटर. और क्या कीजिए? थर्मोमीटर को वाटर में डिप कीजिए. वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम्स स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर. और वेट कीजिए कब तक? जब तक कि मर्करी जो का थ्रेड जो है वो एक समान नहीं हो जाए, एक स्थिर नहीं हो जाए. ठीक है. नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर. अब जो है थर्मोमीटर को वाटर में से निकाल लीजिए. ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ. अब जो है केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए कि अब क्या हुआ. द टेम्परेचर आउट ऑफ वाटर, द लेवल ऑफ मर्करी बिगिंस टू फॉल. जैसे ही हमने इसको बाहर निकाला थर्मोमीटर को, सॉरी द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर, द लेवल ऑफ मर्करी बिगिंस टू फॉल. जैसे ही हमने थर्मोमीटर को बाहर निकाला वैसे ही मर्करी का लेवल जो है वो फॉल होने लगा. ठीक है, नीचे जाने लगा. दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड बाई द थर्मोमीटर इन वाटर. तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम टेम्परेचर कब रीड करें? जब थर्मोमीटर वाटर के अंदर था. यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर. आपको याद होगा कि जब आप अपना खुद का टेम्परेचर मेजर करते हैं, यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग. तो आपको क्या है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर को अपने मुंह से बाहर निकालना होता है रीडिंग लेने के लिए. कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर. तो क्या आप उस समय अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ कर सकते हैं? नो, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का क्या है बच्चों, वो बाहर निकालते ही उसका मर्करी लेवल फॉल हो जाता है. ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पस. जाहिर सी बात है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है वो इस पर्पस के लिए, मतलब बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि उसको बाहर निकालते ही मर्करी लेवल फॉल हो जा रहा है. ऐसा जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर में नहीं होता है. वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ. तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को मुंह से बाहर निकाल लेते हैं तो उसका मर्करी लेवल जो है वो फॉल नहीं होता और या फिर राइज भी नहीं होता, सेम रहता है. जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को बाहर निकालते ही उसका मर्करी लेवल फॉल हो जाता है. ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन. डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब. तो अब क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर को दोबारा से ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि वहाँ पर आपको क्या कोई छोटा सा किंक दिखाई दे रहा है. लुक एट दैट इन फिगर 4.6. लुक एट दैट हियर. यस, हियर अ किंक इज शोन. इट इज़ कॉल्ड किंक. इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन. तो क्या है, वो मर्करी लेवल को फॉल नहीं होने देता है. ठीक है, उससे बचाता है, मर्करी लेवल को फॉल होने से बचाता है. कौन? दिस किंक. ठीक है, तो ये डिफरेंस है. तो क्या होता है, लेबोरेटरी क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक किंक होता है जो है मर्करी लेवल को, अगर हम उसको जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो बाहर निकालने के बाद भी मर्करी लेवल फॉल नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ दिस किंक. नाउ there is a lot of concern over the use of mercury in thermometer.
लेकिन यहाँ पर क्या है, थर्मोमीटर्स में मरकरी को जो यूज़ करते हैं, इसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, मतलब टेंशन्स भी हैं. मरकरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स. और मरकरी क्या है, जो है एक पॉइजनियस, मतलब विषाक्त जो है टॉक्सिक सब्सटेंस है. ठीक है. और अगर ये टूट जाए थर्मोमीटर तो क्या होगा, मरकरी को इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज, मरकरी को डिस्पोज करना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि वो बहुत पॉइजन विषाक्त है, मतलब वो टॉक्सिक है. These days digital thermometers are available which do not use mercury. तो आजकल क्या है, डिजिटल थर्मोमीटर अवेलेबल है जो जिसमें मरकरी का यूज़ बिल्कुल नहीं होता है. तो इससे क्या होता है, हम जो ये मरकरी की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, तो उससे बच सकते हैं. तो इसका सल्यूशन निकाल लिया गया है. अब जो है डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ किए जाते हैं. नाउ लेट अस लर्न अबाउट transfer of heat. You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब हम फ्राइंग पैन को किस पर रखते हैं, गैस पर रखते हैं, फ्लेम पर, तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है. इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल. तो क्या ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो हीट है वो यूटेंसिल में पास हो जाती है. मतलब जहाँ से फ्लेम जो है वो तो नीचे बॉटम से ही जलाते हैं. ठीक है, लेकिन जो है वो पूरे फ्राइंग पैन में स्प्रेड हो जाती है, हीट जो है पास हो जाती है. व्हेन द पैन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फायर, जैसे ही हम उसको रिमूव करते हैं, वहाँ से हटाते हैं, इट्स स्लोली कूल्स डाउन. हल्के हल्के वो ठंडा होने लगता है. वाई डज इट कूल डाउन, तो ये ठंडा क्यों होता है, द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग. तो क्योंकि फ्राइंग पैन गर्म था ना, तो उसकी जो गर्म वाली हीट थी वो क्या होता है, हम जैसे ही रिमूव करते हैं उसको फ्लेम से, तो वो हीट जो गर्म वाली हीट थी वो सराउंडिंग में पास हो जाती है, मतलब ट्रांसफ़र हो जाती है, सराउंडिंग में निकल जाती है. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. तो दोनों केसेस में आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ, हीट जो है वो फ्लो कर रही है कहाँ से, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में. मतलब पहले हमने क्या किया, फ्राइंग पैन को हमने फ्लेम पर रखा, तो फ्राइंग पैन तो पहले कोल्ड ही था, लेकिन हमने उसको नीचे से फ्लेम दी. ठीक है, तो वो फ्लेम जो नीचे से मिल रही थी उसको हीट, वो ट्रांसफ़र हुई कहाँ तक, वो फ्राइंग पैन में गई. ठीक है, तो वो हॉटर से कोल्डर में गई ना, हॉटर ऑब्जेक्ट कौन था, फ्लेम. ठीक है, फिर वहाँ से वो कोल्डर में गई, मीन्स फ्राइंग पैन में, उसको गर्म किया. फिर हमने जैसे ही फ्राइंग पैन को रिमूव किया, क्योंकि वो अब गर्म हो चुका है, तो अब जो है अब वो स्लोली कूल होने लगता है, कूल डाउन हो जाता है. क्यों, क्योंकि अब जो है वो फ्राइंग पैन की हीट जो है वो सराउंडिंग में निकल जाती है. तो अब वो सराउंडिंग ठंडा है, तो वो फ्राइंग पैन गर्म हो गया था अब. ठीक है, तो अब वो जो है हॉटर से अगेन कोल्डर में चली जाती है. In fact, in all cases, heat flows from a hot object to colder object. यहाँ तक कि हर केस में जो है क्या होता है, हीट जो है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में चली जाती है. हाउ डज हीट फ्लो, तो हीट जो है वो कैसे फ्लो होती है, लेट अस इन्वेस्टिगेट. आइए पता लगाते हैं. एक्टिविटी 4.6 स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 4.6 वी विल लर्न इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर. We will meet in our next video. Read and watch this video carefully. Okay. Goodbye.